सर की जुएं जो न जाने कितने लोगों के लिए मसला बनी हुई हैं। ये पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। जिनके सर में जुएं हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इस वीडियो में, लाजमी देखिएगा एंड तक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जुओं से अक्सरियत परेशान रहती है, ख़ास तौर से बच्चे और ख़वातीन इनके अताप का शिकार हैं। जुओं का सर में होना किसी अज़ाब से कम नहीं। जुओं की सर में मौजूदगी बेचैनी का ही सबब बनती है और इनकी पनाहगाहें ज़्यादातर नुक्कड़ की जगहें होती हैं, मसलन गुद्दी पे बालों के नीचे, कनपटियों के पीछे बालों के नीचे, पेशानी के किनारों पे फॉरहेड के पास बालों के नीचे, या फिर सर के ऊपर जिसे चंदिया कहते हैं, सर की चंदिया पे सेंटर में बालों के नीचे। ये सर की स्किन पे चुमट के इंसानी खून पी रहे होते हैं। घर में किसी भी एक फ़र्द के सर में अगर जुएं हो जाएं तो फिर घर के ज़्यादातर अफराद के सर में भी इनकी मौजूदगी हो जाती है और ये आसानी से अपने नज़दीकी सर तक पहुंच जाते हैं। बालों में ही ये अपनी अफजाइश कर रहे होते हैं, अंडे देते हैं जो बालों में लीखों की शक्ल में चुमटे होते हैं। फिर इन अंडों से मज़ीद बच्चे होते हैं और इस तरह ये सर में बढ़ते ही रहते हैं। जुओं की वजह से सर खुजा खुजा के सर में ज़ख़म भी हो जाते हैं। अगर सर की सफाई बेहतर तौर पे ना हो तो ये बढ़ते ही रहते हैं। अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ। ऐसा क्या किया जाए कि जुओं से निजात हो। बच्चे भी बेचारे परेशान होते हैं, स्कूल जाते हैं, एक दूसरे से सर में लग रही होती हैं, तो इसके लिए नीम का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। वो इस तरह कि नीम के पत्तों को हल्की आंच पे तेल में पकाएं। जब वो इसमें खूब अच्छे से पक जाएं तो चूल्हे से उतार के इसे ठंडा कर लें और इसका इस्तेमाल बालों में करें। दूसरे ये कि नीम की ताज़ा नीम कौलियाँ दरख्त से तोड़ लें, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ना होने की सूरत में पंसारी से सूखी नीम कौलियाँ ख़रीद लें। मुट्ठी भर नीम कौलियाँ प्याली में डालें और गर्म पानी उसमें इतना डालें कि वो इसमें डिप हो जाएं। रात भर रहने दें, सुबह उन्हें ग्राइंड करके पेस्ट बना लें और सर में बालों की जड़ों जड़ों में लगा लें। सर के ऊपर एक शॉपर लगा लीजिए, शॉपर से कवर कर लीजिए उसे, और कम से कम 3 घंटे नहीं तो 2 घंटे तक तो लाजमी लगा रहने दीजिए। उसके बाद शैम्पू कर लीजिए। और अगर ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन तरीक़ा ये है, नारियल का आधा पाव तेल, उसमें ये 2 टिकियाँ काफूर की पीस के तेल में डालें और बोतल को खूब हिला दें। दोस्तों, ये नारियल के तेल में काफूर डालने वाली वीडियो धोखे से डिलीट हो गई। मैं आपको ज़बानी बता देती हूँ इसका, कि आधा पाव नारियल का तेल लेके और उसमें जो डालेंगे 2 काफूर की टिकियाँ डलेंगी। ये अब प्लास्टिक के उसमें आ रही होती हैं, एक में 2 पीस होते हैं। काफूर की ये एक टिकिया में 2 पीस होते हैं, यानी एक छिटाक में ये एक टिकिया डलेगी 2 पीस। और अगर आधा पाव तेल है तो उसमें 2 टिकियाँ डलेंगी प्लास्टिक के अंदर जो पैक होंगी वो, यानी अगर उनको खोलेंगे तो 4 पीस होंगे। उनको किसी भी चीज़ से पीस लीजिए, कागज़ के अंदर रख के, और किसी भी कुंडी डंडे वाले डंडे से उस पर अच्छे से उसकी पिसाई कर दी और उसको बोतल में डाल दीजिए। एक में 2 पीस होते हैं, वो एक पुड़िया जो है वो 1 काउंट होगी। 4 पीस होंगे 2 पुड़ियों में, आधा पाव तेल में वो डलेंगे और उनको अच्छे से पीस लिया जाएगा। किसी भी चीज़ से उसको पीस लीजिए, किसी कागज़ के अंदर रख के, और फिर उसे ऑयल में डाल दें। इसे दिन में धूप दिखा दें, बस 2 से 3 दिन इसे धूप में रखना है। और एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखें कि अब ये जो काफूर की टिकियाँ हैं ये 2 नंबर भी आ रही हैं। एक वो होती हैं जिनमें सिरे से खुशबू ही नहीं होती है, अगर आप उसे ख़रीदेंगे तो यूँ समझे पैसे ज़ाया करेंगे। काफूर की वो वाली ये टिकिया लें जिसमें बहुत ज़्यादा अलग से खुशबू महसूस हो रही होती है। दूर से ही जिस कागज़ की पुड़िया में रखेंगे वो बंद पुड़िया से ही खुशबू आएगी, इतनी तेज़ इसकी महक होती है। तो ये तेज़ खुशबू वाली यही इस्तेमाल करनी है, बग़ैर खुशबू वाली बिल्कुल ना लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये अमूमन जड़ी बूटियों की दुकान से मिल जाती है, पंसार की दुकान से मिल जाती है, वहाँ से ले लें, लेकिन खुशबू वाली लीजिएगा। धोखा मत खाइएगा, बग़ैर खुशबू का कोई फ़ायदा नहीं। और हफ्ते में 2 से 3 बार ये तेल सर में लगा लें। बहुत आसान तरह से बता रही हूँ। तेल लगाने के बाद बालों को मोटे दाने की कंघी से सुलझाएं और फिर बिल्कुल बारीक दानों की जो छोटी कंघी होती है उसे इस तरह सर पे फेरें कि आपकी स्किन को खूब अच्छे से टच करे और इसमें जो जुएँ आएँ उन्हें बैठ के मारने के चक्कर में ना पड़ें। घर में नलके के पास बैठ जाएं,
सर में फेरते जाएं और नलके के नीचे कंघी को धोते रहें। इस तरह से उंगलियों से इसके दंदानों को ऊपर से नीचे की तरफ लाएं। सारे जुएँ लीखें जो भी हैं वो निकलते जाएंगे इसके अंदर से। और नलके के नीचे इस तरह करके कंघी को हर बार सर में फेरने के बाद धोते रहें। कोई झंझट ना होगा, आसानी से जुओं से सर भी साफ़ हो जाएगा। लेकिन एक दफ़ा के अमल से ये सब नहीं होगा। मैंने जितनी टिप्स बताई हैं सब बेहतरीन हैं, कोई भी एक अमल कर लें। लेकिन वो अफराद जिनके सर की स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है या उनके सर में या स्किन पे कोई मसला है, तो वो इन तमाम तरकीब को आजमाने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। वैसे अब तक तो इनका कोई साइड इफ़ेक्ट देखा नहीं गया है। आखिरी वाला जो अमल मैंने बताया है, इंतहाई आसान तरीक़ा बताया है। जब तक आपके सर की जुएँ ख़त्म ना हो जाएं, निजात ना मिल जाए, इस अमल को करते रहिए। ये बालों में कोई नुकसान नहीं देगा बल्कि फ़ायदा ही देगा। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस अमल से कितना फ़ायदा हुआ। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।